हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का साइंस विजन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर वाइज बोर्ड के अंदर जितने भी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो जो आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं पिछले 12 जो पेपर्स हैं उनमें से उन सभी का सॉल्यूशन जो है वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। इसी सीरीज के अंदर आज हम देखेंगे चैप्टर 10 जो वेव ऑप्टिक्स है उसके अंदर से जो बोर्ड ने क्वेश्चंस पूछे हैं, स्पेशली जो न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे गए हैं। इस वीडियो के अंदर हम उन सभी न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 12th बोर्ड के लिए भी और आगे जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी। तो चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड मेन एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया न्यूमेरिकल है, वो क्वेश्चन है द लाइट वेव ऑफ 5000 एंगस्ट्रम वेवलेंथ। हमारे पास एक लाइट वेव है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू हमें गिवन है 5000 एंगस्ट्रम। इसे हम 5000 इंटू एंगस्ट्रम का मीनिंग 10⁻⁻10 मीटर भी लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वेवलेंथ इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए वाटर सरफेस। ये जो वेवलेंथ की लाइट है ये इंसिडेंट हो रही है एक वाटर सरफेस पर। ये अगर हमारे पास वाटर सरफेस है, इस पर ये लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है। इस लाइट की वेवलेंथ हमें गिवन है 5000 एंगस्ट्रम। ये इस वाटर सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, एयर से वाटर सरफेस पर, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट। तो यहाँ से जब लाइट रिफ्रैक्ट होगी एक मीडियम से, एयर वाले मीडियम से वाटर वाले मीडियम के अंदर जब लाइट जाएगी तो लाइट की जो बेंडिंग होगी, रिफ्रैक्शन होगा, वो रिफ्रैक्टेड लाइट जो होगी उस रिफ्रैक्टेड लाइट की स्पीड क्या होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हमें पता लगानी है। जब लाइट रिफ्रैक्ट होगी दूसरे मीडियम में चली जाएगी, वाटर में चली जाएगी, तो वाटर के अंदर हमें निकालनी है लाइट की स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और सेम हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वाटर। तो हमें वाटर के अंदर फ्रीक्वेंसी और स्पीड जो है दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य हमें गिवन है, स्पीड यानी वेलोसिटी चाहिए वाटर के अंदर, और फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती हमें चाहिए वाटर के अंदर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें गिवन है 4/3। तो जो हमें गिवन है वो ये दो चीज़ें गिवन है और ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। हमें पता है कि हम जानते हैं, वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर की अगर हम बात करें उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, और वाटर का क्वेश्चन में गिवन है 4/3। तो इस तरह से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब हमें पता लगाना है फ्रीक्वेंसी। तो हम देखेंगे कि भाई फ्रीक्वेंसी और स्पीड जो है वो क्या होगी। तो पहले हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी को। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू होती है c अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्डा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। तो यहाँ हम वैल्यू रख दें तो हम फ्रीक्वेंसी जो है वाटर के अंदर पता लगा सकते हैं। वाटर के अंदर जो है फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो चीज़ हम पता लगा सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं न्यू की वैल्यू रखते हैं c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ की वैल्यू है हमारे पास 5000 × 10⁻10 मीटर। इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसे हम सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/5 इंटू ये 10 की पावर 3 माइनस 10 यानी कि 10 की पावर -7, -7 जब ऊपर जाएगा तो +7 और 10⁻15, और यहाँ ये सॉल्व होकर हो जाएगा 0.6 × 10⁻15 फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज के अंदर हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से 0.6 × 10⁻15 आ गया हमारे पास हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी। तो हमने ये पता लगा लिया कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी इसके बराबर होगी। हम चाहें तो इसे
10 से मल्टीप्लाई करके 6 और 10 से डिवाइड करके 10⁻14 हर्ट्ज भी यहाँ पर लिख सकते हैं, 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो इस तरह से जो है हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो जाती है। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब वाटर की जो है स्पीड भी हमें स्पीड जो है लाइट की वो पता करनी है इन वाटर। वाटर के अंदर जो है स्पीड क्या होगी वो चीज़ भी हमें पता करनी है। हम जानते हैं, वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका मीनिंग होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम में अगर लाइट की स्पीड v है किसी भी मीडियम में और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अगर c है, तो दोनों का रेशो को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर अपवर्तनांक कहते हैं। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशो निकालें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसकी अगर हम बात करें तो वाटर एयर दोनों में स्पीड, ये जो लाइट की स्पीड है इन वैक्यूम में सेम रहेगी। तो वाटर के लिए अगर इसको लिखें हम तो c अपॉन वेलोसिटी इन वाटर हो जाएगा, और जब इसकी बात करें तो ये हो जाएगा c अपॉन वेलोसिटी इन एयर। इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा म्यू डब्ल्यू मीन्स वैल्यू यहाँ रख देंगे हम इसकी 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, इसे हम 1 पुट कर देंगे और यहाँ पर या c से c कैंसिल हो जाएगा, va ऊपर चला जाएगा, va अपॉन vw। वेलोसिटी इन एयर, एयर के अंदर जो लाइट की वेलोसिटी है या वैक्यूम में जो वेलोसिटी है वो होती है 3 इंटू 10⁸ अपॉन वेलोसिटी इन वाटर, जो हमें फाइंड आउट करनी है। हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें, vw इस तरफ आ जाएगा और 4/3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁸ अपॉन 4/3, तो बाई 3 ऊपर चला जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 3 इंटू 3 9 से डिवाइड कर देंगे, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर भी जो है फाइंड आउट हो जाएगी। हमारे क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर फाइंड आउट करनी थी, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी थी, तो फ्रीक्वेंसी हमने डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन है, बस हमें फार्मूले पता होने चाहिए, सही तरीके से उसका जो यूज़ है वो हमें कैसे करना है वो हमें पता होना चाहिए, और हमने ईजिली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे नोट कर लें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो 2025 बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसमें पूछा गया न्यूमेरिकल है। तो चलिए फटाफट से इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट आर सेपरेटेड बाय 0.28 mm। इसका मतलब यंग का ड्यूल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट्स हैं, ये जो स्लिट्स हैं ए एंड बी, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 0.28 mm मिलीमीटर। इसे हम इस स्पेस को, इस डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी वैल्यू 0.28 mm हो जाएगी, मिलीमीटर हो जाएगी, जिसे हम 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.5 मीटर अवे, और यहाँ से जो स्क्रीन की डिस्टेंस है, ये जो स्क्रीन की डिस्टेंस है जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.4 मीटर। तो यहाँ स्क्रीन की डिस्टेंस जिसे हम कैपिटल डी से लिखते हैं 1.4 मीटर यहाँ पर गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, अब इसके जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रही है, सेंटर पे जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है वहाँ से एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, और फिर इसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है, इन दोनों के बीच में ब्राइट फ्रिंज इज मेजर टू बी 1.2 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस है वो गिवन है 1.2 सेंटीमीटर। इसे हम जनरली x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोर्थ
सेंटर से फोर्थ की जो डिस्टेंस है xn, इसे x4 भी लिख सकते हैं, वो जो डिस्टेंस है हमें गिवन है 1.2 सेंटीमीटर, या इसे हम 1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर भी लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन द एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में जो लाइट यूज की गई है उसकी वेवलेंथ, उसकी तरंग दैर्ध्य हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमें पता होना चाहिए कि जो ब्राइट फ्रिंज होती है उसकी डिस्टेंस के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि डिस्टेंस एक्स एन जो होती है वो एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर होती है। तो सिंपली हम इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ कर लें एन है, तभी हम फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं। ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला है, दीप्त प्रकाश के लिए फॉर्मूला है, तो वहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा x4 इंटू स्मॉल डी अपॉन एन कैपिटल डी, और यहाँ हम वैल्यू रख दें x4 की जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस है वो है 1.2 इंटू 10⁻⁻²। स्मॉल डी की वैल्यू जो है वो है 0.28 इंटू 10⁻³ अपॉन एन यानी nth कौन सी वो फ्रिंज है, तो वो फोर्थ फ्रिंज है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है, और कैपिटल डी जिसकी वैल्यू रखी है 1.4। तो अब हम सिंपली इसका जो है सॉल्यूशन यहाँ पर कर लें और तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हम यहाँ से पॉइंट्स को रिमूव कर लें, यहाँ से पॉइंट और यहाँ से पॉइंट रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से जब हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लें, 14 से 2 टाइम्स कट जाएगा, 3 इंटू 2 हमारे पास 6 हो जाएगा, और 10⁻² जब ऊपर जाएगा तो -2 एंड -3 -5 और -2 -7, तो 6 इंटू 10⁻⁷ जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू इन मीटर। तो जो है इस तरह से हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाता है ये। तो इस तरह से जो है हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद इसी चैप्टर से और जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं वो पूछे गए 2024 के एक सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर। वो क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस कोरस्पॉन्डिंग टू द पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा इज। यदि हमें पाथ डिफरेंस, इस क्वेश्चन में हमें इसके सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमें पाथ डिफरेंस यानी कि जो पथांतर होता है वो गिवन है 2.5 लैम्डा, और हमसे जो फेज डिफरेंस है या जिसे हम कलांतर बोलते हैं उसके बारे में पूछा गया है कि भाई फेज डिफरेंस जो है कितना होगा। अब हम जानते हैं कि जो फेज डिफरेंस होता है विच इज इक्वल टू 2 अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ये जो है एक रिलेशन है जो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में होता है, यानी कलांतर या फेज डिफरेंस बराबर होता है 2 अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस या फिर पथांतर। तो यहाँ सिंपली हम पथांतर या पाथ डिफरेंस की वैल्यू वहाँ पर रख दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस जो है हमें गिवन है 2.5 इंटू लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पाई। तो इस तरह से जो हमारे पास फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी 5 पाई, और ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में आया क्वेश्चन था तो यहाँ पर हमारा 5 पाई जो है आंसर आ जाएगा। छोटा से छोटा जैसा भी न्यूमेरिकल हो, अगर वो बोर्ड के किसी भी एग्जाम में आया है, हर साल जो 3 पेपर जारी होते हैं तो पिछले 4 साल में जो 12 पेपर जारी हुए हैं बोर्ड के द्वारा, उनमें चाहे कैसा भी न्यूमेरिकल हो उसको हम एक ही सीरीज में हमने इंक्लूड यहाँ पर किया है, कोई भी न्यूमेरिकल को छोड़ा नहीं है। तो 2024 के बाद जो अगला न्यूमेरिकल है वो है 2023 के अंदर आया है, बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया था अपनी वेबसाइट पर, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन हमें कह रहा है, इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड ने जो है पूछा है, तो इसको ध्यान में रखें कि हमें ये कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम जो इंटेंसिटी है लाइट की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है और लाइट की जो मिनिमम इंटेंसिटी है उनका रेशियो हमें गिवन है 4:1। देन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव्स। तो दोनों वेव्स की जो एम्पलीट्यूड है उनका रेशियो हमें पता लगाना है, यानी कि हमें एम्पलीट्यूड का जो रेशियो है वो हमें पता लगाना है।
सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बड़ा ही इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। हमें ये पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी जो मैक्सिमम होती है वो होता है एम्पलीट्यूड के सम, A1 प्लस A2 जब एम्पलीट्यूड का सम होता है उसका स्क्वायर जो है हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे ही जो आई मिनिमम होता है, मिनिमम इंटेंसिटी होती है, वो गिवन होती है एम्पलीट्यूड के माइनस से। जब दोनों वेव आपस में सुपरिम्पोज हो और दोनों के वेव के एम्पलीट्यूड यानी आयाम जब एक दूसरे से माइनस होते हैं तो यहाँ पर मिनिमम जो है एम्पलीट्यूड या मिनिमम जो है इंटेंसिटी बनती है। तो इंटेंसिटी हम जानते हैं एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनी का जो ये फॉर्मूला है ये हमें ध्यान होना चाहिए और इसी से जो है हमारा सॉल्यूशन होगा। हमें क्वेश्चन में गिवन है आई मैक्स अपॉन आई मिनी बराबर हो 4:1, तो यहाँ पर भी आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 4:1 के। अब सिंपली हमें इसका सॉल्यूशन करना है। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ रूट आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 इजिकल टू, इसका रूट आएगा √4 2 हो जाएगा, √1 1 हो जाएगा। आगे इसको हम सॉल्व करें तो इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा A1 प्लस A2 और इसको हम उधर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2A1 माइनस 2A2। अब हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, 2A1 इधर आएगा तो A1 माइनस 2A1 ये हो जाएगा माइनस A1 A2 और ये आएगा माइनस का इधर आके प्लस 2A2 तो ये हो जाएगा प्लस का 3A2 इजिकल टू 0, या इसको हम लिख देंगे 3A2 इजिकल टू A1, या हम लिख सकते हैं A1 अपॉन A2, A2 इधर चला गया तो ये 3:1। तो इस तरह से जो एम्पलीट्यूड होगा दोनों वेव्स का उनका रेशो हमारे पास निकल के आ जाता है 3:1। तो हमें इंटेंसिटी का रेशो दिया था, एम्पलीट्यूड का रेशो हमसे पूछा गया है, हमने इस फॉर्मूले से निकाल दिया। एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें एम्पलीट्यूड का रेशो गिवन हो और इंटेंसिटी हमसे पूछी गई हो, तो चलिए फटाफट से उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने है। ये 2021 बोर्ड में बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स सुपरपोजिंग ऑन ईच अदर इज 4:3। तो दो वेव्स हैं जिनका जो एम्पलीट्यूड है उनका रेशो हमें गिवन है विच इज 4:3, उनका आयाम का अनुपात हमें दिया गया है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ बोथ वेव्स। तो जब दोनों वेव्स आपस में सुपरपोजिशन होगी, सुपरिम्पोज होगी, तो उस समय इसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी और मिनिमम इंटेंसिटी जो होगी उनका रेशो हमसे पूछा गया है। सेम जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था वही उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम जो होता है वो होता है A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। हमें गिवन जो क्वेश्चन में है वो A1 अपॉन A2 यहाँ गिवन है। हम इसको अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, जिनमें से एक तरीका ये है कि हम इस इक्वेशन में से A1 को कॉमन लेते हैं। तो A1 को जब हम ऊपर से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी A2 को हम इसमें कॉमन ले लेते हैं ताकि A1 अपॉन A2 हमारे पास यहाँ बन जाए। तो A2 को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा A1 अपॉन A2 प्लस 1। सिमिलरली हम इस इक्वेशन से भी A2 को हम आउटसाइड ले लेते हैं, इसमें A2 नहीं है तो हमें A2 से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ से जब A2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1। बड़े ब्रैकेट के अंदर हम इसे लिख लेते हैं और ये हो गया इसका होल स्क्वायर। यहाँ सिंपली A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो इक्वेशन है उसमें हम वैल्यू रख दें। A1 अपॉन A2 हमारे पास 4/3 है, इस जगह हम वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ जाएगा 4/3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर भी वैल्यू रख दें तो 4/3 माइनस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास चल रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/3 अपॉन, यह आ जाएगा हमारे पास 1/3 का होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 7/3 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा, तो का होल स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर 49 अपॉन 1। तो इस तरह से हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो 49:1 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है बोर्ड में इस
चैप्टर से जो है जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए थे उन सभी न्यूमेरिकल को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, क्योंकि इस चैप्टर से लिमिटेड पैटर्न पर ही न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, पर जितना भी पैटर्न इसके अंदर था उन सभी पैटर्न पर आधारित जो भी क्वेश्चन बोर्ड ने पूछे थे, छोटे हो चाहे बड़े हो, उन सभी को हमने यहाँ पर इंक्लूड करा है। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो कंफर्म जो है इसका न्यूमेरिकल कोई भी आपसे गलत नहीं होगा, पूरे मार्क्स इसके अंदर आपके आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हाजिर होंगे। थैंक यू।